आज बात करते हैं भारत की एक सबसे जानी मानी और मुश्किल परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की। जी हाँ, ये वही परीक्षा है जो देश के होने वाले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को चुनती है। हर लाखों साल लोग इस इम्तिहान में अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन कामयाबी कुछ ही लोगों को मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सच में दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा है? ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। सक्सेस रेट 1% से भी कम। और शायद यही वो नंबर है जो इस परीक्षा को इतना डरावना बना देता है। पर क्या ये नंबर पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। तो इस पूरे सफर में हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि क्या इसे सभी परीक्षाओं की जननी कहना सही है। इसके 3 स्टेज वाले चैलेंज को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि चरित्र की असली परीक्षा कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। इस परीक्षा को अक्सर मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स यानी सभी परीक्षाओं की जननी कहा जाता है। आइए जरा समझते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और देखिए, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक आम धारणा बन चुकी है। और वो जो 1% से भी कम का सक्सेस रेट है, वो इस बात को और हवा देता है। लेकिन क्या हमें सिर्फ इन आंकड़ों में ही उलझे रहना चाहिए? तो चलिए, इस मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, हर साल लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ लगती है, लेकिन असलियत ये है कि उनमें से करीब करीब आधे ही प्रीलिम्स देने पहुंचते हैं। और उन आधे लोगों में से भी जो सच में गंभीर तैयारी के साथ आते हैं, वो कुछ लाख ही होते हैं। मतलब असली मुकाबला जितना बड़ा दिखता है, उतना है नहीं। अब समझते हैं कि इस परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है। इसे किसी भूल भुलैया की तरह देखने से अच्छा है इसे एक साफ सुथरे 3 स्टेज वाले रास्ते की तरह देखा जाए। ये पूरी परीक्षा ना 3 हिस्सों में बंटी हुई है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। इसे एक फिल्टर की तरह समझिए, जहां हर स्टेज पर सिर्फ सबसे तैयार उम्मीदवार ही अगले लेवल पर पहुंचते हैं। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, जो बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और इसमें एक मजेदार बात है, इसका जो दूसरा पेपर है सीसैट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें आपको बस 33% मार्क्स लाने हैं। आपकी मेरिट तो सिर्फ पहले पेपर यानी जनरल स्टडीज के नंबरों से ही बनती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते। आपकी रैंक तय होती है मेंस और इंटरव्यू के नंबरों से। मेंस का रिटन टेस्ट 1750 नंबर का होता है और इंटरव्यू 275 नंबर का। यानी कुल 2025 नंबरों में से ही सब कुछ तय होता है। उम्मीदवारों के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन होती है, वो है इसका सिलेबस। ऐसा लगता है जैसे ये एक अथाह समंदर है जिसका कोई किनारा ही नहीं है। पर क्या ये सच है? ये सबसे बड़ा मिथक है कि आईएएस की तैयारी करने वाले को दुनिया की हर चीज पता होनी चाहिए। सच तो ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन उसकी एक सीमा है, एक दायरा है। कामयाब वही होता है जो उस दायरे को अच्छे से समझ लेता है। उदाहरण के लिए जनरल स्टडीज पेपर 1 को ही देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे टॉपिक पढ़ने हैं। ये दुनिया की हर चीज जानने से तो बहुत अलग है ना? और यही कहानी पेपर 2 की भी है। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे विषय हैं। इससे एक बार फिर ये साफ होता है कि सिलेबस अगर सही स्ट्रैटेजी से देखा जाए तो मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल जो सबके मन में आता है, क्या इस परीक्षा को पास करने के लिए पैदाइशी जीनियस या स्कूल कॉलेज का टॉपर होना जरूरी है? चलिए, इस मिथक को भी तोड़ते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हर साल की टॉपर्स लिस्ट उठाकर देख लीजिए। कामयाब लोग हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स। कई टॉपर्स तो अपनी स्कूल कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। आपके पुराने नंबर यहाँ कामयाबी की गारंटी नहीं है। तो फिर असली मंत्र क्या है? असली मंत्र है लगातार और लगन से मेहनत करना, एक सही दिशा में तैयारी और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ये वो गुण हैं जो कोई भी अपने अंदर पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं तैयारी के तरीकों की। इसको लेकर भी कई मिथक फैले हुए हैं। चलिए, कुछ सबसे आम मिथकों को तोड़ते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट तैयारी का मतलब क्या है। पहला मिथक, घंटों की गिनती,
कई लोग सोचते हैं कि दिन में 16 घंटे पढ़ना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा मायने रखती है। 6 से 8 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई बिना ध्यान भटकाए की गई 16 घंटे की पढ़ाई से कहीं बेहतर है। दूसरा मिथक है किताबों का ढेर लगा लेना। बहुत सारी किताबें इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। स्मार्ट तरीका ये है कि कुछ अच्छी स्टैंडर्ड किताबें चुनें और उन्हीं को बार बार पढ़ें। एक किताब को 10 बार पढ़ना 10 किताबों को एक बार पढ़ने से लाख गुना बेहतर है। और तीसरा बड़ा मिथक, बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। देखिए, आज का जमाना डिजिटल है। बेहतरीन स्टडी मटेरियल, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। अगर किसी में अनुशासन है तो सेल्फ स्टडी से भी ये एग्जाम निकाला जा सकता है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये परीक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान की जांच नहीं है, ये उससे कई आगे, कई गहरी है। अब आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू। ये आपकी नॉलेज नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को परखता है। इसका मकसद ये देखना है कि क्या कोई पब्लिक सर्विस के लिए सही है या नहीं, उसकी मानसिक क्षमता कैसी है, ईमानदारी कितनी है और क्या वो दबाव में सही फैसले ले सकता है। ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। तो अंत में बस यही सोचना है कि ये परीक्षा ज्ञान को परखती है और नौकरी चरित्र को। असली सवाल यह है कि क्या कोई इन दोनों चुनौतियों के लिए तैयार है।